सुमनु नाड़ी का अभ्यास बीज मंत्र के सहयोग से किया जाता है और निर्मनु विधि का अभ्यास भौतिक कर्म से किया जाता है। ये नाड़ी शुद्धि के स्टेप्स हैं। पहला है समनु और दूसरा है निर्मनु। जब हम समनु नाड़ी शुद्धि करते हैं तो वहाँ पर बीज मंत्र के लिए कुछ मंत्र हैं, शब्द हैं। सारांश में इसको यदि इस प्रकार से कहा जाए कि जब हम पूरक लेते हैं, पूरक करते हैं तो यहाँ पर पूरक में हम जब शुद्धि का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं तो 3 प्रकार के यहाँ पर क्रम आते हैं। नंबर 1 पूरक, नंबर 2 रेचक और नंबर 3 कुंभक। तो पूरक और रेचक के बीच का जो अंतराल है वह कुंभक की स्थिति कहलाती है। यह कुंभक अंतः कुंभक भी है और ये बहिर्कुंभक भी है। ये केवल एक नाक से, बाई नासिका से वायु को अंदर लेना। जब हम बाई नासिका से वायु खींचते हैं और उस बाई नासिका से जब हम प्राण वायु को अंदर खींचते हैं तो इस स्थिति में हमने यंग का ध्यान करते हुए और कुछ विशेष प्रकार के काल्पनिक जो चित्र हैं उनका मन मस्तिष्क में उनका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए हमने इस स्टेप में पहला यंग लेना है और उसको कुछ अवधि तक 60, 62, 64, 32, 16 इस तरह से उसको स्मरण करते हुए, और दूसरे स्टेप में फिर हम लंग का उच्चारण करते हैं और तीसरे स्टेप में फिर हम 16 बार इसका रंग का उच्चारण करते हैं। तो यंग, रंग, लंग, ये 3 जो इस प्रकार का अभ्यास करने से क्या होगा। पहला तो इससे फायदा ये होगा कि हम जो भी योगासन या प्राणायाम या कपालभाति जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा जो मन है वो ध्यान, हमारा मन और चेतना बाहरी विषयों में नहीं जाएगा। वो आंतरिक मन मस्तिष्क में ही बैठा रहेगा। तो क्या इसका सारांश निकला। जब हम पूरक करते हैं तो कुछ बीज मंत्र का शब्दों का उच्चारण करेंगे और जब हम कुंभक लगाते हैं तो वहाँ पर भी बीज मंत्र का शब्दों का उच्चारण किया जाएगा। और जब हम रेचक करते हैं, रेचक है वायु को निकालने को ही हम रेचक कहते हैं। कहाँ से निकालनी है वायु, दाहिनी नासिका से। तो इसी अभ्यास को हम नाड़ी शुद्धि कहते हैं। बिना नाड़ी शुद्धि के हम प्राणायाम यदि करेंगे तो उसमें क्या होगा। पहली बाधा तो आएगी कि हमारा जो मन है, चेतना है, वो बाहरी विषयों में घूमता रहेगा।